संसद सत्र से पहले बीजेपी की संसदीय दल की बैठक हुई। संसदीय दल की इस बैठक को पीएम मोदी ने संबोधित किया। बैठक में पीएम मोदी ने विपक्ष को दिशाहीन करार दिया। कहा विपक्ष दिशाहीन है और विपक्ष के पास कोई विजन नहीं। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि ऐसा दिशाहीन विपक्ष उन्होंने पहले कभी नहीं देखा और ऐसे विपक्ष को सत्ता में आने में काफी वक्त लगेगा। पीएम मोदी विपक्ष पर निशाना साधते हुए आगे बोले, जैसे अंग्रेज आए और उन्होंने अपना नाम ईस्ट इंडिया कंपनी रखा था, उसी तरह विपक्ष इंडिया का नाम पेश कर रहा है। पीएम आगे बोले, विपक्ष का काम है प्रोटेस्ट करना, उन्हें करने दें, पर अपने काम करने पर ध्यान दें। 2047 तक भारत को विकसित देश बनाना है। पीएम मोदी के बयान पर राहुल गांधी का पलटवार। राहुल गांधी ने ट्वीट कर पीएम मोदी पर निशाना साधा। राहुल गांधी ने अपने खत में लिखा है कि हम इंडिया हैं, आप हमें चाहें जो बुलाएं, हम मणिपुर की मदद करेंगे। राहुल के साथ साथ प्रियंका गांधी ने भी ट्वीट कर पीएम मोदी पर निशाना साधा। अपने ट्वीट में प्रियंका गांधी ने लिखा, पीएम मोदी नकारात्मकता फैला रहे हैं। संसदीय दल की बैठक के बाद रविशंकर प्रसाद ने विपक्ष पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि विपक्ष मान चुका है उसकी सत्ता में वापसी नहीं हो सकती और आजकल लोग इंडियन मुजाहिदीन और इंडियन पीपुल्स फ्रंट जैसे नाम भी रखते हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने संसद में हंगामा कर विपक्षी दलों को खत लिखा। इस खत में अमित शाह ने कहा, सरकार मणिपुर के मुद्दे पर चर्चा करने के लिए तैयार है, लेकिन चर्चा के लिए विपक्ष को माहौल बनाने की जरूरत है। विपक्षी गठबंधन इंडिया पर पीएम मोदी के बयान को लेकर संसद में संग्राम छिड़ गया। राज्यसभा में खड़गे बोले, मणिपुर जल रहा है, पीएम ईस्ट इंडिया कंपनी की बात कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने खड़गे के बयान पर पलटवार किया। कहा, हम चाहते हैं कि राजस्थान और बंगाल में हो रहे महिलाओं पर अत्याचार की भी चर्चा हो, पर विपक्ष चर्चा नहीं करना चाहता। हरियाणा के पूर्व मंत्री गोपाल कांडा को एयर होस्टेस गीतिका के सुसाइड मामले में बड़ी राहत मिली। इस मामले में मुख्य आरोपी गोपाल कांडा को राउज एवेन्यू कोर्ट ने बरी कर दिया। दिल्ली में केजरीवाल सरकार के खिलाफ बीजेपी ने हल्ला बोला। आप मुख्यालय के बाहर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। सुप्रीम कोर्ट ने रैपिड रेल परियोजना को लेकर दिल्ली सरकार को फटकार लगाई थी और इस फटकार के बाद बीजेपी आम आदमी पार्टी सरकार पर हमलावर है। मध्य प्रदेश के कटनी से एक बेहद हैरान करने वाला मामला सामने आया। यहां एक पटवारी को जब महज 4,500 रुपए की रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया तो ये पटवारी पुलिस के सामने ही रिश्वत के पैसों को निगल गया। नोएडा के इकोटेक 3 एरिया में हिंडन नदी का पानी घुस आया है। एक कंपनी के बाहर पार्किंग में खड़ी करीब 500 कारें पूरी तरह से पानी में डूब गई। देश के कई राज्यों में आसमानी आफत अभी भी जारी। मौसम विभाग ने पहाड़ों पर एक बार फिर से भारी बारिश को लेकर चेतावनी जारी की। उत्तराखंड में 27 जुलाई तक भारी बारिश हो सकती है। महाराष्ट्र में भी मौसम विभाग ने भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया। मुंबई, रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, पुणे, कोल्हापुर और सतारा जिलों में ऑरेंज अलर्ट। उत्तराखंड में हो रही बारिश का असर हरिद्वार में मनसा देवी मंदिर के पहाड़ों पर दिखाई दिया। यहां कई जगहों पर पहाड़ों में दरारें दिखाई दी हैं। बीएसएफ ने जम्मू कश्मीर में बॉर्डर पर घुसपैठ की कोशिश को नाकाम किया। भारतीय जवानों ने घुसपैठ की ताक में बैठे पाकिस्तानी घुसपैठियों को मार गिराया। रेलवे की आईआरसीटीसी ऐप और वेबसाइट के डाउन होने की वजह से लोगों को कई घंटों परेशान होना पड़ा। तकनीकी समस्या की वजह से वेबसाइट और ऐप के टिकट बुकिंग के लिए भुगतान नहीं हो पा रहा था। चंडीगढ़ में एक इलेक्ट्रॉनिक सामान बनाने वाले गोदाम में आग लग गई। आग में झुलसने से 2 लड़कियों की मौत की खबरें, जबकि 3 महिलाएं गंभीर रूप से झुलसी। तमिलनाडु के विरुद्धनगर में एक माचिस फैक्ट्री में लगी आग। माचिस फैक्ट्री में आग लगने पर कई धमाके हुए। फायर ब्रिगेड ने घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया।